स्टूडेंट्स रिसेंटली हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट किया था एक सॉलिड राइट सर्कुलर कोन का इस एक्सिस के अबाउट पता किया था, ठीक है, आई वाई वाई डैश इस एक्सिस के अबाउट पता किया था। अब हम इस एक्सिस के अबाउट पता कर रहे हैं। सो आई हैव मूव्ड इट लाइक दिस, और अब हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसका, राइट सर्कुलर सॉलिड कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, जिसका टोटल मास m है, रेडियस r है, आल्टीट्यूड h है। हमें इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक छोटी सी डिस्क यहाँ पे सेक्शन काट लेते हैं। यहाँ से y डिस्टेंस के दूरी पे एक हमने dy थिकनेस की एक शीट काट ली। ये जो शीट होगी, ये जब ओपन इसे करेंगे दिखाई देगी तो ये कुछ इस तरह की दिखाई देगी। और लेट से इसका जो है रेडियस x है, इसका रेडियस x है और थिकनेस कितनी है, dy है, ठीक है। तो जैसे भी तक हम करते हैं इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इसका छोटा सा वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, एच कितना है, डी वाई है, यही हो जाएगा। और इसके अलावा इसमें और जो चीज की जरूरत पड़ती है वो, अब ये वाला ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल सिमेट्रिकल है, तो हम लिख सकते हैं y बाई एक्स दिस बाई दिस इज इक्वल टू दिस बाई दिस, y बाई एक्स इज इक्वल टू h बाई आर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ सब कुछ y में आएगा तो x हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो x इज नॉट रिक्वायर्ड, वी डोंट रिक्वायर द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ x। और में हमारे पास सारा एक्सप्रेशन अगर y की फॉर्म में तो दैट इज मच इजियर। तो x को पुट कर देते हैं, x कितना हो गया, r बाई एच इंटू वाई, एक इस चीज की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हमारी अप्रोच क्या रहेगी, अप्रोच ये रहेगी कि इस डिस्क का y डिस्टेंस के ऊपर dy थिकनेस की जो डिस्क है, हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकाल लेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, जनरल डिस्क का, इस जनरल डिस्क का जब हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकाल लिया है, उसके बाद में y को 0 से लेके यहाँ तक मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इंटीग्रेट कर देंगे। लिमिट्स ऑफ y रहेंगे 0 टू h रहेंगी, और हमारे पास पूरे के पूरे कोन का जो है, सॉलिड कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो अगर इसका पूछें, ये यहाँ पे ये डिस्क ऐसी है और ये एक्सिस, ये वाला एक्सिस ऐसे है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट हमें पता है mr²/2 होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन mr²/2 होता है। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, डी आई वाई वाई डैश बोले तो हो जाएगा dm इंटू r²/2, r कितना है, x²/2, ये हो जाएगा। तो ये हमारी बेसिक अप्रोच है। उसके बाद हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे, y 0 टू h चला जाएगा और हमारे पास पूरे के पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब dm कहाँ से निकालेंगे, dm को कैसे निकालना है, dm निकालना है तो dm को फाइंड आउट करना है। dm कैसे फाइंड आउट करेंगे, टोटल मास कोन का, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम कितना है, पाई आर स्क्वायर h बाई 3 है, मास पर इंटू वॉल्यूम आ गया, इंटू वॉल्यूम ऑफ दिस पाई एक्स स्क्वायर dy, यही हो गया, इसका मास हो गया, ठीक है। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना है, दैट इज डी आई, ये हमने किया है। तो डी आई वाई वाई डैश डी एम, की जगह क्या पुट करें, 3m ओवर पाई आर स्क्वायर एच लिखते हैं अपॉन पाई एक्स स्क्वायर डी वाई, ये हो गया dm इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 mr²/2, इसका मोमेंट इसके अबाउट आ गया। टोटल का कितना हो गया, इंटीग्रेट कर दे, तो y गोज फ्रॉम y टू h, सो दिस कम्स आउट टू बी, पाई और पाई देखो कैंसिल हो रहे हैं, तो ये आ रहा है 3/2 m r² h x4 dy आ रहा है, x² x4, 3m ये लिख दिया, r² h आ गया, 2 ये वाला 2 यहाँ पर आ गया, x4 dy, यही हो गया। y गोज फ्रॉम 0 टू h, अब x क्या है, x r बाई एच वाई है, तो i वाई वाई डैश कितना हो गया, 3m अपॉन 2 r² h, x4 कितना हो गया, r4 h4 y4 dy, ये 0 टू h तो जा ही रहा, ये कितना हो गया, 3m ओवर 2 r² h, r4 ओवर h4 को बाहर निकाल लो, ये y4 dy, y4 का इंटीग्रल क्या होगा, y5/5 होगा, तो ये हो जाएगा r5/5
क्योंकि लिमिट्स क्या है, लिमिट्स क्या है, 0 to h है, ये आ जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना हो गया, 4h5 हो गया, h5 हो गया, 3 2 और 5 10 हो गया, 10 3/10 m, ये r4 है, r2 है, सो ये कितना आ गया, दैट इज I y dash solid right circular cone about this axis comes out to be 3/10 m r square।